वीर मूवीज मंथनालय पेश करते हैं आज की ब्लॉकबस्टर मूवी जुरासिक पार्क 2। गाइज, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी फैमिली एक आइलैंड में पिकनिक मनाने आई होती है। दरअसल यह वही आइलैंड है जहां पर डॉक्टर हैमर ने डायनासोर को पैदा करने की शुरुआत की थी। तभी इस कपल की छोटी सी लड़की खेलते खेलते कुछ दूर निकल जाती है। तभी उसे एक छोटा सा डायनासोर दिखाई देता है। छोटी लड़की उसे चिकन का टुकड़ा खाने को देती है। इतने में वहां पर ढेर सारे डायनासोर आ जाते हैं। अब हमें डॉक्टर मैकलॉम को दिखाया जाता है जो उन्हीं डॉक्टर हैमर से मिलने जा रहा होता है जिन्होंने डायनासोर को पैदा करने की शुरुआत की थी। डॉक्टर मैकलम को टीन और लेक्स मिलते हैं। उसकी मुलाकात फिर पीटर से होती है जो डॉक्टर हैमर का नेफ्यू था। अब वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। दरअसल पीटर ने डायनासोर की सारी जानकारियों को दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म कर दिया था, इसलिए डॉक्टर मैकलम को सभी झूठा बताते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मैकलम को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। आखिर में मैकलम को डॉक्टर हैनर से मिलने में कामयाबी मिल जाती है। डॉक्टर हैमर मैकलम को उस आइलैंड के बारे में बताता है। वो बताता है कि उन्होंने सबसे पहले डायनासोर को ईस्ला सोनर आइलैंड पर बनाया था, लेकिन वहां पर एक भयानक तूफान आ जाने के कारण सब तहस नहस हो गया। हमारे वहां से निकलने के बाद हमने सोचा ये सभी डायनासोर यहीं पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको दिया जाने वाला खास किस्म का प्रोटीन हम ही बनाते थे, जिसके बिना डायनो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते थे। इस समय वहां पर बहुत सारे डायनासोर की प्रजातियां मौजूद हैं। हैमर कहता है कि एक टीम भेजकर हम उस आइलैंड की सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। डॉक्टर मैलकॉम कहता है कि तुम वही गलती दोबारा करना चाहते हो जो तुमने पूर्व में की थी। डॉक्टर हैमर डॉक्टर मैकलम को सैटेलाइट इमेज दिखाकर बताता है कि वे सारे डायनासोर आइलैंड के बीच में मौजूद हैं। तुम वहां टीम के साथ जाओ और उन्हें लीड करो। लेकिन डॉक्टर मैलकॉम मना कर देता है। तब डॉक्टर हैमर बताता है कि इस आइलैंड को मैंने दुनिया से छुपा कर रखा था, लेकिन कुछ समय पहले एक फैमिली के साथ वहाँ पर ट्रेजेडी हो गई, जिसके कारण इसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा। अब कुछ कंपनियां इन डायनासोर को कुछ खतरनाक लोगों को सौंपने वाली है। और बताता है कि इस टीम की एक सदस्य सहरा भी है जो कि डॉक्टर मैलकॉम की गर्लफ्रेंड होती है। यह सुनते ही मैलकॉम सहरा को मना करने के लिए फ़ोन उठाता है। तभी हैमर बोलता है कि वह तो आइलैंड पर पहले से ही जा चुकी है और टीम के बाकी सदस्य 3 दिन में वहां पहुंच जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी मैलकॉम को वहां जाना पड़ता है। तभी वह टीम के बाकी सदस्य नेक्स और एडी से मिलता है। तभी वहां मैलकॉम की बेटी कैली भी आ पहुंचती है और मैलकॉम से उस आइलैंड पर जाने की जिद करती है, लेकिन मैलकॉम किसी तरह उसे समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। अब ये तीनों ईस्ला सोनर आइलैंड को निकलते हैं। वहां पर बोट का मालिक आइलैंड के किनारे जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि वहां पर कोई नहीं जाता और उस आइलैंड में जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। बोट से उतरकर उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और जीपीएस से सहरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रास्ते में इन्हें स्टेगोसोरस का झुंड मिल जाता है। तभी इन्हें सहरा भी यहाँ मिल जाती है। तभी सहरा बताती है कि ये डायनासोर अभी तक जिंदा कैसे हैं, मैंने पता लगा लिया है। दरअसल जो शाकाहारी डायनो हैं वह लाइजन वाली वनस्पतियों को खाते हैं और मांसाहारी डायनासोर उन डायनासोर्स को जो शाकाहारी हैं। इससे दोनों प्रकार के डायनासोर्स लाइजन नामक प्रोटीन की आपूर्ति को पूरा कर लेते हैं। तभी वहां पर एक बेबी स्टेगोसोरस आ जाता है। सहरा उसके पास जाकर उसकी फोटो क्लिक करने लगती है। कैमरे के फ्लैश से वह डायनो भ्रमित हो जाता है और सहरा पर अटैक कर देता है, लेकिन सहरा वहां से बच निकलने में कामयाब होती है। जैसे तैसे ये लोग अपनी बैन तक आ पहुंचते हैं। तभी उनकी बैन में एली मिलती है जो बताती है कि वह बोट में छुपकर यहाँ तक आ गई थी, जिसे देखकर मैलकॉम नाखुश होता है। यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैलकॉम उसे वहाँ से भेजने के लिए कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। तभी वहाँ पीटर जो कंपनी का सीईओ होता है अपनी टीम को लेकर वहां आ पहुंचता है। दरअसल पीटर यहां पर डायनासोरस को मारकर उन्हें पकड़ना चाहता था। उसकी टीम को रोलैंड नाम का एक शिकारी लीड कर रहा होता है जो बेहद खतरनाक शिकारी माना जाता था। अब ये डायनासोर का शिकार करना शुरू कर देते हैं। इन्हें मैलकॉम की टीम भी छुप छुप कर देख रही होती है। अब रोलैंड की टीम को टी-रेक्स नामक डायनासोर के पैर के निशान दिखाई देते हैं। ये लोग खास तौर पर टी-रेक्स नामक डायनासोर को पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे। अब ये लोग उन पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें सिर्फ बेबी टी-रेक्स ही मिलता है। अब ये लोग टी-रेक्स के बेबी को बांध देते हैं और बड़े टी-रेक्स के इंतजार में छुपकर बैठ जाते हैं।
मैलकॉम भी दूरबीन से छुपकर इनकी ये हरकत देख रहा होता है। अब मैलकॉम को समझ आ जाता है कि डॉक्टर हैमर उसे यहाँ पर क्यों भेजना चाहता था। उधर पीटर अपने कैंप में बाकी के सदस्य को पकड़े हुए डायनासोर दिखाता है। दरअसल पीटर का सपना है कि वह सिटी के अंदर एक डायनासोर का पार्क बनाए। तभी मैलकॉम वहां चोरी छिपे पहुंचकर सभी डायनासोर को आज़ाद करने लगता है। अब गुस्साए डायनासोरस पूरे कैंप को ही तहस नहस कर डालते हैं। तभी वहां एक जलती हुई कार ऊपर से गिरती है। रोलैंड पेड़ से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इधर मैलकॉम डायनासोर के एक बेबी को वहां उठाकर लाता है। दरअसल इस बेबी को काफ़ी चोटें लगी हुई थी। अब सारा उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। अब मैलकॉम अपनी बेटी सारा को लेकर एक ऊंचे मचान पर चढ़ जाता है ताकि वह उसे सेफ रख सके और उसकी नज़र डायनासोरस पर भी पड़ती रहे। तभी उसे दूर से डायनासोरस उनकी बैन की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वह दौड़कर बैन की तरफ भागता है ताकि सहरा को डायनासोर से बचा सके। जैसे ही मैलकॉम बैन में घुसता है तभी दो बड़े टीरेक्स उनकी बैन को घेर लेते हैं। अब सहरा उनको उनका बेबी लौटा देती है, जिससे दोनों टीरेक्स अपने बच्चे को लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो इनकी बैन पर अटैक कर देते हैं, जिससे इनकी बैन लुढ़क कर पहाड़ी से नीचे लटक जाती है। अब सहरा गाड़ी में नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन मैलकॉम उसका हाथ पकड़ लेता है। अब एडी ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकता है और बैन को रस्सी से गाड़ी से बांधकर ऊपर की तरफ खींचता है। तभी वहां टीरेक्स आ पहुंचते हैं और एडी को पकड़कर खा जाते हैं। तभी बैन नीचे खाई में गिर जाती है, लेकिन ये तीनों रस्सी से लटक कर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी पीटर वहां पहुंच जाता है और इनकी जान बचा लेता है। मैलकॉम पीटर से कहता है कि डायनासोरस अहिंसक हो चुके हैं, उसे ये सब तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन पीटर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अब इनके पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शंस नहीं होता और इनके जीपीएस ट्रांसमीटर भी पूरी तरह खराब हो चुके थे। पीटर कहता है कि यहाँ किसी जगह पर उसके अंकल हैमर की पुरानी लैब है, जहाँ से इन्हें ज़रूरी चीज़ें मिल सकती हैं। तभी ये लोग आयरलैंड के नक्शे को देखकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रात को ये एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। सुबह सुबह इनका एक सदस्य हल्का होने के लिए झाड़ियों में जाता है। तभी वहाँ पर एक बेबी डायनो आ जाता है और वो उसको भगाने लगता है। अब वह आदमी रास्ता भटक जाता है। तभी वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ छोटे डायनासोर भारी मात्रा में आ पहुँचते हैं और इस आदमी को सुबह का नाश्ता समझकर उसे खाने को टूट पड़ते हैं। अब रोलैंड टीम को लेकर इस आदमी को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उस आदमी की केवल लाश ही इन्हें मिल पाती है। अब ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी वहाँ टीरेक्स डायनो आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। अचानक हुए हमले से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कुछ सदस्य बच निकलते हैं और कुछ सदस्य वहीं पर मारे जाते हैं। तभी रोलैंड एक टीरेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। तभी ये लोग जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन पर रेफरट्स नामक एक डायनो अटैक कर देता है। अब मैलकॉम अपनी जान बचाकर बाकी बचे हुए लोगों को लेकर वहां से भागता है और डॉक्टर हैमर के पुराने लैब में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर निक अपने लिए मैसेज भेजकर मदद की पेशकश करता है। तभी यहाँ पर भी रेफरट्स आ पहुँचते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में उनके 4 सदस्यों की और मौत हो जाती है, लेकिन मैलकॉम की बेटी अपनी जिम्नास्टिक की शैली से एक रैपेट्स को नीचे गिरा देती है। कुछ देर बाद वहां बचाव कर्मी आ जाते हैं और इनकी जान बचा लेते हैं। अब पीटर को दिखाया जाता है रोलैंड को इनाम देने की पेशकश करता है, लेकिन रोलैंड उसे ये सब बंद रखने की हिदायत देता है। अब ये लोग एक टीरेक्स को पकड़कर लाने में कामयाब हो चुके थे। अब उसे पोर्ट पर लाया जाता है। मैलकॉम और सहरा उसे रोकने के लिए निकलते हैं। तभी इन्हें वहाँ गार्ड रोक देता है और कुछ ही देर में वह शिप टीरेक्स को लेकर पोर्ट में पहुंच जाता है। अब शिप से टीरेक्स को बाहर निकाला जाता है। तभी बाहर निकालते समय अचानक पिंजरा खुल जाता है और गुस्साया टीरेक्स बाहर निकलता है और शहर के अंदर घुसकर तबाही मचाने लगता है। दरअसल पीटर पहले से टीरेक्स के बेबी को यहाँ लेकर पहुंच चुका था। उसे ही खोजने के लिए टीरेक्स शहर में घूम घूम कर अफरा तफरी मचा रहा था। अब मैलकॉम पीटर को धमकाकर बेबी टीरेक्स को छुपाई जाने वाली जगह का पता पूछ लेता है और ये लोग बेबी टीरेक्स को पकड़कर बड़े टीरेक्स के पास पहुंचते हैं। अपनी बेबी की स्मेल सुनकर वह इनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग उसके बेबी को शिप में रखे एक पिंजरे में डाल देते हैं। तभी वहाँ पीटर आ जाता है, उसे यह बच्चा वापस चाहिए था। तभी अचानक पीछे से बिग डायनो आ जाता है और पीटर को पकड़कर बेबी डायनो के सामने लंच बनाकर पेश कर देता है। बेबी डायनो आराम से
लंच का मजा लेता है, तभी सारा बिग डायनो को बेहोशी का इंजेक्शन मार देती है। अगले रोज टीवी पर दिखाया जाता है कि टी-रेक्स डायनो को उसके घर वापस छोड़ दिया गया है। अब डरने की कोई बात नहीं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइज जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।